गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इसके पहले वीडियो में हम लोग बाकी एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़े थे। एम्ब्रियो सैक क्या है, जो है कैसे बनता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी की थी। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है वो मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक 3 टाइप का होता है। मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक जिसमें 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन कोई उनमें से कोई एक ही फंक्शनल मेगास्पोर काम करता है और जो है अलग अलग टाइप के एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करता है। इसमें 2 टाइप के एम्ब्रियो सैक देखने को मिलते हैं, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथीरा टाइप, ठीक है। तो जो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक है वो 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होता है और ओइनोथीरा टाइप का एम्ब्रियो सैक जो होता है 4 न्यूक्लिएट टाइप एम्ब्रियो सैक होता है। इसके बाद बायोस्पोरिक टाइप 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये पाया जाएगा एलियम टाइप में और एडमियन टाइप में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 जो फंक्शनल मेगास्पोर हैं एक साथ सहसंलग्नता के द्वारा ही जो है पूरे एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं, ठीक है। और टेट्रास्पोरिक टाइप जो है एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, चारों जो न्यूक्लियस होते हैं वो जो है फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो, इसमें जो है जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा 8 न्यूक्लिएट टाइप, 4 न्यूक्लिएट टाइप और 16 न्यूक्लिएट टाइप स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। 8 न्यूक्लियो टाइप स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक का है एडोक्सा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप और प्लम्बेगो टाइप में दिखाई देगा। 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो है प्लम्बेजिला में ही दिखाई देगा और इसके बाद जो है 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो है ड्रूसा, पीनिया और पेपरोमिया इनमें जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में देखिए। सबसे पहले मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक हमने एम्ब्रियो सैक के टाइप्स पढ़ लिए। ये जो है जो ट्री डायग्राम से हमने इसको थोड़ा सा समझा। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक जो है एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक देखेंगे। तो मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक जो है ये जो है मादा को भी जो बोलते हैं, ये जो है 80% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। जब क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। इन मेगास्पोर टेट्राड में से किसी एक मेगास्पोर के द्वारा कंप्लीट एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो होता है, तो ऐसे टाइप को मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा कि मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक जो है यहाँ पर ये 8 न्यूक्लिएट, जैसे देख लें यहाँ पे ये 8 न्यूक्लिएट टाइप एम्ब्रियो सैक और 4 न्यूक्लिएट टाइप एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लिएट टाइप एम्ब्रियो सैक होता है पॉलीगोनम में और 4 न्यूक्लिएट टाइप होता है ओइनोथीरा में। इसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब इसका जो टाइप्स है, ठीक है, ये क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर 4 बनते हैं, ठीक है, उन 4 फंक्शनल मेगास्पोर टेट्राड में से क्या होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड का फंक्शनल मेगास्पोर भी काम कर सकता है एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट बनाने में, या जो है मतलब जो चैलेजल एंड वाला भी फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उसी के बेसिस पे जो है ये पॉलीगोनम और ओइनोथीरा टाइप का एम्ब्रियो सैक जो है वो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पर क्या होता है, मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक जो है बिल्कुल कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। ये जो है सिंगल मेगास्पोर से जो है बनता है और पॉलीगोनम और ओइनोथीरा टाइप का होता है। आप पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक जो है वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक जो होता है इसमें जो मेगास्पोर टेट्राड जो बनता है उसमें जो चैलाजल मेगास्पोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको एक डायग्राम से समझते हैं।
ये देखिए, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल था, मेगास्पोर मदर सेल में मेगास्पोर टेट्राड बना, तो क्या होता है माइक्रोपाइलर एंड की तीनों मेगास्पोर जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। चैलेजल एंड की ओर का एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है, और यही मेगास्पोर जो होता है ये कंप्लीट एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में इसी टाइप का जो है मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। स्ट्रासबर्गर ने सर्वप्रथम इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक को पॉलीगोनम डाइवर्टिकेटम नामक पौधे में खोजा था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक कहते हैं, ठीक है। इस फीमेल गैमेटोफाइट की निर्माण कैसे होता है या कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि 4 मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हुई, 4 मेगास्पोर बना, टेट्राड बना, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये लीनियर अरेंज हो जाता है, देखिए, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड के 3 मेगास्पोर जो हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, और जो चैलेजल एंड वाला है सिर्फ वही जो है वो क्या करता है, फंक्शनल होता है, और ये ही जो है वो क्या करता है, पूरा मेगास्पोर का डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर का एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें लगातार 3 डिवीजन होते हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से 3 बार जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। पहले केंद्र की विभाजन के द्वारा बने 2 केंद्रक में से एक क्रियाशील मेगास्पोर जो होता है वो कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर चला जाता है, और दूसरा चैलेजल एंड की ओर चला जाता है। दूसरा होता है डिवीजन माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और चैलेजल एंड की तरफ, तो 2 से 4 सेल बनती है, और फिर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तीसरा डिवीजन होता है 2 से 4, और यहाँ पर चैलेजल एंड में भी 2 से 4 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये 4 केंद्रकों का एक समूह बना लेता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी और चैलेजल एंड की तरफ भी। अब क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर से एक न्यूक्लियस और चैलेजल एंड की ओर से एक न्यूक्लियस, दोनों आकर सेंटर में जो है अरेंज हो जाते हैं, और इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर पे आ गया, ठीक है, ये 2n कंडीशन वाला हो गया। अब माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 एंटीपोडल हो जाते हैं, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 एंटीपोडल हो जाते हैं। चैलेजल एंड की ओर जो है वो एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल हो जाते हैं, और सेंटर में जो है वो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। तो अगर आप एक पॉलीगोनम टाइप के मैच्योर एम्ब्रियो सेक को देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड की ओर 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलेंगे, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासी कोशिकाएं कहते हैं इसको, ठीक है। चैलेजल एंड की ओर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, चैलेजल एंड की ओर आप देखेंगे 2 सिनर्जिड मतलब सहायक कोशिका और एक एग सेल होती है, और सेंटर में 2 जो है ध्रुवी कोशिकाएं या 2n वाली एक ध्रुवी कोशिका पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट जो है पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये था पूरा फंक्शन इसका यहाँ पे। अब हम आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जब भी होता है, चैलेजल जो है चैलेजल एंड की ओर जो न्यूक्लियस होगा उसी न्यूक्लियस से और एक न्यूक्लियस से इस पूरे मेगास्पोर का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। और इस एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट जो है चैलेजल एंड की ओर के जो है फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। तो इसलिए इसको, क्योंकि एक न्यूक्लियस से हुआ, मोनोस्पोरिक टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये था पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट। अब दूसरा ऑइनोथीरा टाइप का एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग, ऑइनोथीरा टाइप का, ठीक है। यहाँ पर भी मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट का वह प्रकार जो कि गुरु बीजाणु चतुष्क या मेगास्पोर टेट्राड के माइक्रोपाइलर रीजन से विकसित होता है,
आइनोथीरा टाइप एम्ब्रियो सैक कहलाता है। ठीक है, तो आइनोथीरा टाइप एम्ब्रियो सैक में जो है ये जो होता है एम्ब्रियो सैक 4 न्यूक्लियस तथा 4 कोशिकी संगठन प्रदर्शित करता है तथा यह प्रकार ओनाग्रेसी फैमिली का लक्षण माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम गियर्स ने 1908 में आइनोथीरा लैमार्कियाना में इसको देखा था और इसके बाद इसकी स्टडी करी। ठीक है, इस प्रकार का फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रियो सैक के विकास में फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर मेगास्पोर के केंद्रक से ही होता है तथा 2 क्रमिक स्वतंत्र विभाजनों द्वारा माइक्रोपाइलर रीजन में ही 4 न्यूक्लियस का निर्माण करता है। चारों में से एक केंद्रक भ्रूण के केंद्र में आकर अगुणित ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है, जबकि शेष बचे हुए तीन जो है वो कोशिकाओं में बदल जाते हैं। ठीक है, और एग एपरेटस का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आइनोथीरा टाइप का है और ये ओनाग्रेसी फैमिली का जो है लाक्षणिक प्रकार माना जाता है। आइनोथीरा लैमार्कियाना में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, रीड्स के द्वारा। ठीक, उनने क्या बताया कि ये जो कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा वो मेगास्पोर टेट्राड के माइक्रोपाइलर एंड से विकसित होगा। चैलेसेल एंड के जो तीनों टेट्राड हैं, ठीक है, तीनों जो मेगास्पोर हैं वो क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में होगा। अब इसी में क्या होगा वो बता रहे हैं कि इनमें 2 क्रमिक स्वतंत्र विभाजन होंगे। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ तो क्या होता है, ये 4 कोशिकीय अवस्था वाला ही होगा। 4 न्यूक्लिएटेड और 4 सेल स्ट्रक्चर वाला होगा। इसमें क्या होगा, माइक्रोपाइलर रीजन में ही ये चारों जो न्यूक्लियस बना हुआ है, इन चारों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस उतर के क्या हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा और यही पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, और बचा हुआ जो 3 न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाइलर रीजन में ही एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बना देगा, एग एपरेटस बना देगा जिसमें जो है 2 सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल होगा। ठीक है, सिनर्जिड सेल मतलब सहायक कोशिका और उसी के साथ लगा हुआ एक एग सेल होगा और केंद्र में केवल हैप्लॉइड एक ही एन न्यूक्लियस वाला एक पोलर न्यूक्लियाई बना रहेगा। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो 4 कोशिकीय तथा 4 न्यूक्लियाई वाला एक एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करता है। ओनाग्रेसी फैमिली में मिलेगा। आइनोथीरा लैमार्कियाना में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड का ही जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो काम करेगा। चैलेसेल एंड के तीनों फंक्शनल जो न्यूक्लियस हैं वो देखिए यहाँ पे डिजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोपाइलर एंड का ही फंक्शनल न्यूक्लियस है, ये मेगास्पोर है, वो ही आगे एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भाग लेगा। इसमें 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 1 से 2, 2 से 4 सेल्स स्ट्रक्चर का ये बना हुआ है। अभी चारों सेल में से क्या होता है, एक सेल जो है नीचे उतरकर सेंटर पे आता है, सेंटर पे आके ये हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई बनाता है और जो माइक्रोपाइलर एंड में 3 न्यूक्लियस बचे हुए होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, एग एपरेटस को निर्माण करते हैं। एग एपरेटस के निर्माण में भाग लेते हैं जिसमें से 2 सहायक कोशिकाएं और एक एग जो है वो बनाता है। तो इस तरीके से ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो है वो बनकर तैयार होता है जो कि 4 कोशिकी 4 सेलुलर स्ट्रक्चर वाला होता है। ये आइनोथीरा टाइप का एम्ब्रियो सैक कहलाता है। ठीक है, तो ये था पूरा अभी मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। आगे हम लोग बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक भी देखेंगे। थैंक यू।